नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे चैनल मैक्स मैथ में तथा साथ ही आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों अपन जो है राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत नृत्य कला की बात कर रहे थे और नृत्य कला से संबंधित जो है अपन ने भील जनजाति के नृत्यों को कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने जो है वो पहले वीडियो नहीं देखे हैं, भील जनजाति के नृत्य आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है, तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके आप उनका अध्ययन कर सकते हो। चलो उसके अलावा यदि मैं बात करूं भाई जनजातीय नृत्य के अंदर भील जनजाति के अलावा अपन बात करें कि और कौन कौन सी जनजाति के नृत्य जो है वो अपने राजस्थान में प्रमुख है या प्रसिद्ध है। तो वैसे दोस्तों भील जनजाति से राजस्थान की कला संस्कृति में नृत्य कला की यदि मैं बात करूं तो भील जनजाति से ही मुख्य रूप से जो है अत्यधिक, उसमें अपन कह सकते हैं कि अत्यधिक नृत्य, सबसे ज्यादा नृत्य जो है वो उसी के अंतर्गत है। चलिए आज उसके अलावा, आज भील जनजाति के अलावा जो जनजातियां अपने राजस्थान में हैं उसके अंदर अपन जो है उनके नृत्यों की बात करते हैं। तो उसके अलावा मैं लेता हूं आपके सामने बंजारा जनजातियों के नृत्य। भाई बंजारा जनजाति के नृत्य। अब बंजारा जनजाति के नृत्यों की यदि मैं बात करूं तो बंजारा जनजाति में दोस्तों मुख्य रूप से एक ही नृत्य है और आपको उसी से मतलब एग्जाम्पल कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मुख्य रूप से इसका एक ही नृत्य है और वो नृत्य है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। अब मछली नृत्य जो है वो होता क्या है, कब किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में अपन आज यह अध्ययन करने वाले हैं। अब मछली जो नृत्य है, मछली नृत्य मुख्य रूप से जो है ये किया जाता है चैत्र व फाल्गुन मास में। भाई चैत्र व फाल्गुन मास में मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? मुख्य रूप से जो है कि वो मछली नृत्य बंजारा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। भाई कुंवारी कन्याएं जो होती है, बंजारा जनजाति की कुंवारी कन्याएं जो होती है उनके द्वारा मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है। बंजारा जनजाति की कुंवारी कन्याओं द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है? मछली नृत्य किया जाता है। अब इस नृत्य में जो कुंवारी कन्याएं होती है वो क्या करती है? ये नृत्य करती है अपने पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात्रि को। भाई पूर्णिमा की रात्रि को मुख्य रूप से बंजारा जनजाति की जो कुंवारी कन्याएं होती है उनके द्वारा मुख्य रूप से मछली नृत्य किया जाता है। अब इस नृत्य में जो बंजारा जनजाति की कुंवारी कन्याएं होती है ना, ये मुख्य रूप से क्या करती है? चांद को तो मानती है शिव, चांद को शिव मानती है, तथा ये स्वयं को क्या मानती है? स्वयं को मानती है ये पार्वती, तथा स्वयं को क्या मानती है? स्वयं को मानती है दोस्तों पार्वती। भाई मछली नृत्य के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं जो मुख्य रूप से जो है बंजारा जनजाति का नृत्य, और इसके बारे में मैंने आपको बताया कि मछली जो नृत्य है वो चैत्र व फाल्गुन मास में मुख्य रूप से आयोजित होता है, तथा जो बंजारा जनजाति की कुंवारी कन्याएं होती है उनके द्वारा मुख्य रूप से यह नृत्य किया जाता है और पूर्णिमा की रात्रि को किया जाता है, ठीक है। और चांद को शिव मानती है और स्वयं को क्या मानती है दोस्तों? स्वयं को मानती है ये पार्वती। अब दोस्तों इस नृत्य की प्रमुख बात करूं यदि मैं आपके लिए, तो ये आप नोट लगा के लिख लेना भले ही, भाई नोट लगा के लिख लेना कि ये भारत का एकमात्र नृत्य है, भारत का एकमात्र नृत्य है जो क्या होता है, ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो स्टार्ट तो है ना वो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ में होता है। भाई ये जो नृत्य है ये इसकी शुरुआत जो होती है, भाई इसकी शुरुआत जो होती है वो अत्यंत खुशी के साथ होती है, अत्यंत खुशी के साथ होती है। लेकिन इस नृत्य की समाप्ति जो है ना वो दुख के साथ में होती है। तो ये इसके अंदर नोट लगा के लिखने वाली बात है कि भारत के अंदर ये एकमात्र नृत्य है जिसकी शुरुआत तो जो है खुशी के साथ होती है, तथा इसकी समाप्ति की मैं बात करूं भाई इसकी समाप्ति जो होती है वो हमेशा
दुख के साथ होती है। ठीक है दोस्तों, ये अपन जो बंजारा जनजाति का मुख्य नृत्य है, ये नृत्य एक ही है। वैसे बंजारा जनजाति में मुख्य नृत्य, प्रमुख नृत्य की बात की है मछली नृत्य। मछली नृत्य जो है चैत्र व फाल्गुन मास में आयोजित होता है। बंजारा जनजाति की जो कुंवारी कन्याएं होती है वो पूर्णिमा की रात्रि को ये जो है नृत्य वो आयोजित करती है। ठीक है, और चांद को वो क्या मानती है, चांद को शिव मानती है तथा स्वयं को पार्वती मानती है। उसके अलावा अपन ने बात की कि ये भारत का एकमात्र नृत्य है, भारत का एकमात्र नृत्य है जो कि शुरुआत तो इसकी अत्यंत खुशी के साथ होती है, लेकिन यदि मैं बात करूं इसकी समाप्ति की, तो इसकी समाप्ति जो है, इसकी समाप्ति वो हमेशा दुख के साथ में होती है। अब दोस्तों इसके अलावा यदि अपन बात करें, वैसे अब जो रह गए हैं, अब जो जनजातियां रही हैं उनमें छोटे छोटे नृत्य हैं, कोई खास विशेष कोई नृत्य नहीं है, तो उन छोटे छोटे नृत्यों की बात कर लेते हैं। अब इसके अलावा यदि मैं बात करूं, इसके अलावा कौन सी जनजाति ले अपन, तो इसके अलावा अपन लेते हैं ग्रासिया जनजाति। अब ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य पढ़ रहे हैं भाई, ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य पढ़ रहे हैं। ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात करूं, ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात करूं, तो अपन जो है सबसे पहले अपन इसके अंदर लेते हैं ग्रासिया जनजाति में वालर नृत्य। एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन भाई, एग्जाम में पूछा गया है वालर नृत्य से क्वेश्चन। अब वालर नृत्य जो है होता क्या है, ये कहाँ किया जाता है, कहाँ का प्रसिद्ध है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। वालर नृत्य जो है इसका आप इतना ध्यान रखिए कि वालर नृत्य जो है ये मुख्य रूप से पहली बात तो एक युगल नृत्य है। कौन सा नृत्य है दोस्तों, युगल नृत्य। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो वालर नृत्य जो है, वालर नृत्य को ग्रासियों का घूमर कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता है, ग्रासियों का घूमर। भाई ग्रासियों का घूमर किसे कहा जाता है, ग्रासियों का घूमर जो है वो कहा जाता है अपने वालर नृत्य को। और मैंने आपको बताया कि वालर नृत्य जो है वो युगल नृत्य। यदि बात करें इसकी प्रसिद्धि की कि भाई प्रसिद्ध कहाँ का है, तो प्रसिद्धि की मैं बात करूं तो ये अपने राजस्थान में प्रसिद्ध है, सिरोही क्षेत्र का। भाई सिरोही का जो वालर नृत्य है ग्रासिया जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से जो है राजस्थान में प्रसिद्ध है। अब इस नृत्य की एक खास बात बताऊं दोस्तों आपको, इसकी खास बात यह है कि इस नृत्य में किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र काम में नहीं लिया जाता। क्या काम में नहीं लिया जाता, मुख्य रूप से इस नृत्य में जो है, इस नृत्य में किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र जो है, भाई वाद्य यंत्र जो है वो किसी भी प्रकार का इसमें कोई काम में नहीं लिया जाता। अब यदि मैं बात करूं कि ये नृत्य जो है, ये नृत्य किया कैसे जाता है, तो अपन जो बात करें कि वालर नृत्य मुख्य रूप से कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है धीमी गति से। भाई घूमर कहलाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा कि घूमर नृत्य जो है वो भी एक धीमी गति से होने वाला नृत्य है। और ये नृत्य ग्रासियों का, इसे अपन घूमर कहते हैं वालर नृत्य को। तो ये क्या होता है, ये नृत्य जो है वो धीमी गति से होता है। कैसी गति से होता है, धीमी गति से होता है, और होता है दो वर्ताकार घेरों में, दो वर्ताकार घेरों में मुख्य रूप से आयोजित होता है। भाई दो वर्ताकार घेरों में धीमी गति से ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, वालर नृत्य कहलाता है। मुख्य रूप से इसमें कोई किसी प्रकार का वाद्य यंत्र जो है वो ग्रासिया जनजाति द्वारा प्रयोग में नहीं लिया जाता है। यदि मैं बात करूं तो ये एक युगल नृत्य है, ग्रासिया जनजाति का घूमर इसे कहा जाता है, सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों मैं बात करूं कि यह नृत्य जो है ये किया कब जाता है, तो ये मुख्य रूप से जो है ये ग्रासिया जनजाति द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है होली के अवसर पर। कब किया जाता है दोस्तों, भाई होली के अवसर पर ग्रासिया जनजाति द्वारा मुख्य रूप से जो नृत्य किया जाता है वही अपना कौन सा नृत्य है, वही है अपना वालर नृत्य। ठीक है दोस्तों, वालर नृत्य की बात हो गई। अब वालर नृत्य के लिए यदि अलावा अपन बात करें ग्रासिया जनजाति के और नृत्यों की, तो वो नृत्य अपन आगे लेते हैं। अब इसके अलावा ग्रासिया जनजाति का वालर नृत्य अपन ने कर लिया, भाई इसके अंदर वाद्य यंत्र प्रयोग में नहीं किया लिया जाता, जो धीमी गति से होता है, दो वर्ताकार क्षेत्रों में होता है, इन सब चीजों के बारे में अपन ने बात की। अब इसके अलावा यदि मैं ग्रासिया जनजाति के नृत्य लूं तो वो है जवारा नृत्य।
अब जवारा नृत्य जो है ये मुख्य रूप से होता क्या है, कब इसका जो है मुख्य रूप से कब किया जाता है, और इसमें वाद्य यंत्र होता है या नहीं, कौन सा नृत्य है, युगल है या एकल नृत्य है, इन सब चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। अब यदि मैं जवारा नृत्य की बात करूं तो इसमें सबसे पहले यदि अपन बात करें कि भाई वाद्य यंत्र की, तो वाद्य यंत्र जो है दोस्तों, वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है डफली। कौन सा काम में लिया जाता है? डफली वाला, डफली बजा। वो डफली जो है वो इसके अंदर मुख्य रूप से जवारा नृत्य में वाद्य यंत्र के रूप में काम आती है। अब ये नृत्य जो है दोस्तों पहले कब आयोजित हुआ था? पहले आयोजित होता था ये फाल्गुन मास में। कब होता था भाई? पहली वो नृत्य का यूं तो पहली ये नृत्य जो है ये फागुन में होता था, लेकिन वर्तमान समय की मैं बात करूं कि वर्तमान में ये पहले होता था भाई। पहले कब होता था? पहले होता था फाल्गुन मास में। यदि मैं बात करूं वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय में ये जो नृत्य है ये आयोजित होता है नवरात्रा को। कब होता है दोस्तों? वर्तमान समय में जो अपने जवारा नृत्य है वो नवरात्रा को आयोजित होता है, तथा फाल्गुन मास में जो है ये पहले आयोजित होता था। मुख्य वाद्य यंत्र की बात करूं, मुख्य वाद्य यंत्र आपको मैंने बताया इसके अंदर जो है वो डफली होता है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर मुख्य नृत्य हैं, वैसे छोटे छोटे नृत्य हैं, कोई खास नहीं है। और यदि एक बात और कर ले अपन की, ये भी एक युगल नृत्य है भाई। जनजातियों में यदि अपन बात करें नृत्यों की, तो मुख्य रूप से जितने भी नृत्य हैं ना वो सारे लगभग युगल ही नृत्य हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब हो गई। अब इसके अलावा यदि अपन बात कर लें कि भाई और कौन कौन से नृत्य हैं ग्रासिया जनजाति के अंदर, तो एक नृत्य अपन और ले लेते हैं। दो नृत्यों को साथ समझिएगा दोस्तों, एक है कूड़ नृत्य और एक है कूद नृत्य। अब कूड़ नृत्य और कूद नृत्य होता क्या है, क्या फर्क है इन दोनों में, और क्या जो है इसकी मुख्य विशेषता है, उन सब चीजों के बारे में अपन बात करें तो जो कूद नृत्य है भाई, कूद नृत्य और कूड़ नृत्य में फर्क क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज मैं बता। इनमें मामूली सा फर्क है दोस्तों, छोटा सा डिफरेंस है भाई। कूद जो नृत्य है, ये जो नृत्य है कूद नृत्य है, इसमें तो क्या होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता भाई। वाद्य यंत्र का प्रयोग कौन से नृत्य में नहीं होता? कूद नृत्य में नहीं होता। तथा जो कूड़ नृत्य है भाई, कूड़ नृत्य जो है, कूड़ नृत्य भाई, कूड़ नृत्य में क्या होता है भाई, इसमें कूद नृत्य में प्रयोग नहीं होता, तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें प्रयोग होगा भाई। कूड़ नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, वाद्य यंत्र का प्रयोग भाई। कूड़ नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है तथा कूद नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और मुख्य रूप से जो दोनों ही नृत्य हैं वो कौन सी जनजाति के हैं? वो है अपने ग्रासिया जनजाति के। इतना याद रखिए आप कि कूद व कूड़ नृत्य जो है वो ग्रासिया जनजाति के नृत्य हैं। कूद नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है तथा कूड़ नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। अब मैं बात करूं यदि कूड़ नृत्य की, भाई कूड़ नृत्य में वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग होता है, तो कूड़ नृत्य में मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से वाद्य यंत्र की बात कर ले तो वो होता है एक तो ढोल, एक होता है थाली, और एक जो है वो होता है बांकिया। भाई ढोल, थाली, बांकिया मुख्य रूप से कूड़ नृत्य में वाद्य यंत्र होते हैं। अब यदि मैंने, आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको ये वाद्य यंत्र एक नृत्य में और बताए थे मैंने, एक नृत्य में ये वाद्य यंत्र और बताए थे। कौन सा नृत्य था वो नृत्य था अपने द्विचक्री नृत्य। भाई द्विचक्री नृत्य नहीं पढ़ा था क्या आपने भील जनजाति के अंदर? भील जनजाति में द्विचक्री नृत्य पढ़ा था ना, वही नृत्य, उसके अंदर भी मुख्य रूप से यही वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको कूड़ और कूद नृत्य भी समझ में आया होगा। अपन ने पढ़ा जवारा नृत्य। अब यदि इसके अलावा अपन ग्रासिया जनजाति के एक दो नृत्य और रह रहे हैं, उनके बारे में बात करें तो वो नृत्य है लूर नृत्य। भाई एक मुख्य नृत्य रह गया इनका, लूर नृत्य। कौन सा नृत्य रह गया दोस्तों? लूर नृत्य। अपन ने ज्वारा पढ़ लिया, कूद पढ़ लिया, कूड़ पढ़ लिया, इसके अलावा अपन ने वालर नृत्य पढ़ा था ग्रासिया जनजाति का। अब जो है, अब लेते हैं अपन
लूर नृत्य, आपने जो है नाम सुना होगा काफी बार। इस नृत्य से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप सबसे पहले तो इतना ध्यान रखिए कि ग्रासियों का सिरमौर व हृदय इसे कहा जाता है। भाई यह नृत्य जो है ना, यह नृत्य ग्रासियों का क्या है, सिरमौर या हृदय कहा जाता है इसे। भाई ग्रासियों का सिरमौर व हृदय कौन सा नृत्य कहलाता है, वो कहलाता है लूर नृत्य। और ग्रासियों का जो है वो घूमर कौन सा नृत्य कहलाता है, वो कहलाता है अपना वालर नृत्य। जो अभी पिछले वीडियो, जो पिछले अपन ने नृत्य पढ़े थे उसके अंदर जो देखा था, भाई ग्रासियों का घूमर जो है वो वालर नृत्य। अब लूर नृत्य की बात करूं तो लूर नृत्य जो है मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति का सिरमौर कहलाता है, ठीक है। और ये जो नृत्य है, ये नृत्य अपन बात करें दोस्तों तो ये मुख्य रूप से क्या होता है, मेलों के अंदर आयोजित होता था। कब होता था, मेलों के अंदर आयोजित होता था पहले, वर्तमान समय में नहीं होता है। पहले क्या होता था, पहले ये नृत्य जो है वो मेलों के अंदर आयोजित होता था। लेकिन बात करें यदि अपन वर्तमान की, कि सर वर्तमान में ये नृत्य कब आयोजित होता है, तो वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में ये नृत्य जो है, भाई वर्तमान में लूर नृत्य आयोजित होता है विवाह के अवसर पर। विवाह के अवसर पर, भाई विवाह के अवसर पर वर्तमान समय में मुख्य रूप से कौन सा नृत्य आयोजित होता है, वो होता है अपने लूर नृत्य जो अपन ने पढ़ा है। अब भाई लूर नृत्य किया कब जाता है, ये मुख्य रूप से इसके अंदर विशेष है। भाई लूर नृत्य किया जाता है जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष के घर में जब रिश्ता मांगने जाते हैं ना ग्रासिया जनजाति के लोग, तब उस समय जो नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है लूर नृत्य। भाई वर पक्ष जब वधु पक्ष के घर में क्या लेके जाते हैं, रिश्ता लेके जाते हैं। भाई रिश्ता लेकर जब वधु पक्ष के घर में वर पक्ष जाते हैं, वर पक्ष के लोग वधु पक्ष के घर में रिश्ता लेकर जब जाते हैं ना दोस्तों, तो उस समय ग्रासिया जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है, उस समय ग्रासिया जनजाति के द्वारा मुख्य रूप से जो है वो अपने लूर नृत्य जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब मुख्य नृत्यों की यदि मैं बात करूं तो वो जो है ग्रासिया जनजाति के मुख्य नृत्य हो गए। इसके अलावा भी यदि अपन बात कर लें कि भाई ग्रासिया जनजाति के एक दो और जो नृत्य हैं उनका आप इतना नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई एग्जाम में कि भाई कौन सा नृत्य है जो ग्रासिया जनजाति का है या ग्रासिया जनजाति का नहीं है, तो आपको उनके नाम जो है वो याद रखने। उनमें नाम याद रखने में अपन पहला नृत्य लेते हैं, एक तो मादल नृत्य, भाई मादल नृत्य। दूसरे की यदि मैं बात करूं तो वो हो गया रायण नृत्य, ठीक है। इसके अलावा जो है वो है एक मोरिया नृत्य। भाई मोरिया नृत्य भी जो है, मोरिया नृत्य भी किनका है, ग्रासियों का है। अब दोस्तों आपने एक लोकगीत जरूर सुना होगा, मोरिया आज क्यों बोलो रे धरती रात ने। वो जो मोरिया है, ये मोरिया और उस मोरिया में फर्क इतना ही है कि मोरिया जो है, एक मोरिया है वो ग्रासियों का नृत्य है, जनजातीय नृत्य है, और एक मोरिया जो होता है वो लोकगीत भी कहते हैं इसे। तो एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना। और लोकगीत है, ये क्या होता है, जब विवाह से पहले, ये लोकगीत मुख्य रूप से अपन पढ़ेंगे जब राजस्थान की क्लास संस्कृति में लोकगीत पढ़ेंगे तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये गीत, मोरिया गीत जो है वो गाया कब जाता है, ये गाया जाता है जब विवाह से पूर्व पत्नी द्वारा अपने पति के विरह में जो गीत गाया जाता है। भाई पत्नी द्वारा पति के विरह में अर्थात उसकी याद में जो गीत गाया जाता है, उसकी याद में जो गीत गाया जाता है ना, वही गीत जो है वो मोरिया होता है। और मोरिया जो है अपने ग्रासिया जनजाति का लोक नृत्य भी है, ठीक है दोस्तों। ये तो बात हो गई भाई साहब अपने जो है ग्रासिया जनजाति के प्रमुख नृत्यों की। अब अपन बात करें ग्रासिया जनजाति के जो नृत्य हैं। भाई आप कहोगे इसके सर इतने बड़े नृत्य हैं याद कैसे रखें, तो इनको याद करने की मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया।
भाई इन सब नृत्यों को आप आसानी से याद कर सकते हो। उसके लिए अपन एक ट्रिक लेके आए हैं, वो है गोलू मामा। कौन से मामा? गोलू मामा जंवारा में कूदो। भाई गोलू मामा जंवारा में कूदो। अब इससे क्या होता है देखिए, अपन जो है आराम से बना लेते हैं। भाई गै से क्या हो गया? ग्रासिया जनजाति। गै से तो सबसे पहले आप याद रखिए ग्रासिया जनजाति, ठीक है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो लू से हो गया अपना लूर नृत्य, ठीक है। मां से हो गया मादड़ नृत्य, ठीक है। और एक मां से मोरिया नृत्य, ठीक है। और जंवारा से वैसे जंवारा खुद भी नृत्य है। भाई जंवारा से जंवारा खुद भी नृत्य है। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो वा से हो गया वालर नृत्य, ठीक है। उसके अलावा यदि बात करूं मैं तो राज से हो गया रायण नृत्य, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से नृत्य रह गए थे? एक कू से हो गया कूड़ नृत्य, कूद व कूड़ नृत्य। भाई ये जो है ये सारे के सारे नृत्य हो गए अपने ग्रासिया जनजाति के। यही पढ़े थे अपन ने भी। भाई ग्रासिया जनजाति के नृत्यों को याद करने के लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, वो है गोलू मामा जंवारा में कूदो। और इनसे जो है गै से ग्रासिया हो गया, लू से लूर हो गया, मां से मादड़ हो गया, वा से मोरिया हो गया, जा से जंवारा एक खुद स्वयं नृत्य है, वा से वालर हो गया, रा से रायण हो गया, और कू से कूद और कूड़ नृत्य हो गए। चलिए ठीक है दोस्तों, ये सारे नृत्य अपन ने पढ़े हैं ग्रासिया जनजाति के। अब इसके अलावा यदि अपन ले, भाई अब जो नृत्य है जनजातीय नृत्य वो छोटे छोटे नृत्य हैं, एक एक दो दो नृत्य हैं। बाकी जो है किसी भी जनजाति में इतने खास नृत्य नहीं है। तो अपन इसके बाद में ले लेते हैं कंजर जनजाति के नृत्य। भाई कंजर जनजाति में भी मुख्य रूप से नृत्य होते हैं। कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य, भाई कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्य जो है, कंजर जनजाति के मुख्य रूप से दो ही नृत्य है। कंजर जनजाति के कितने रूप, मुख्य रूप से कितने नृत्य हैं? मुख्य रूप से दो ही नृत्य हैं। एक तो है उनका धाकड़ नृत्य, एक तो कौन सा? धाकड़, और एक है चक्री नृत्य। भाई कंजर जनजाति के प्रमुख नृत्यों की बात करूं तो वो है जो है एक तो चक्री नृत्य है और एक जो है धाकड़ नृत्य है। अब यदि मैं बात करें अपन सबसे पहले ले तो चक्री नृत्य लेते हैं। चक्री नृत्य का आप इतना ध्यान रखिए कि मुख्य रूप से किया किन के द्वारा जाता है? मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से महिलाएं करती है। और महिलाएं कब करती है या किसके लिए करती है? महिलाएं जो है यह नृत्य, चक्री नृत्य कंजर जनजाति की महिलाएं जो है वो अच्छे पति की कामना के लिए करती है। अच्छे पति की कामना के लिए। भाई अच्छे पति की कामना के लिए जो कंजर जनजाति की महिलाएं जो नृत्य करती है वो अपने चक्री नृत्य कहलाता है। या अपन कह सकते हैं कि ये जो नृत्य है ये किया जाता है अपने प्रियतम से सौंदर्य प्रसाधन व श्रृंगार की सामग्री मंगवाने के लिए प्रमुख रूप से यह नृत्य किया जाता है। भाई सौंदर्य प्रसाधन व श्रृंगार सामग्री व श्रृंगार। भाई सौंदर्य प्रसाधन व श्रृंगार सामग्री के लिए अपने प्रीतम से मंगवाने के लिए जो नृत्य कंजर जनजाति में मुख्य रूप से किया जाता है वो कौन सा नृत्य है? वो नृत्य अपने चक्री नृत्य। मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा होती है। अच्छी पति की कामना के लिए जो कुंवारी कन्याएं होती है वो करती है, ठीक है। और अपने प्रियतम से सौंदर्य प्रसाधन व श्रृंगार की सामग्री मंगाने के लिए करती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपसे तो कंजर जनजाति का ये एक धार्मिक नृत्य है। भाई कंजर जनजाति का ये एक धार्मिक नृत्य है। अब इसके अलावा यदि अपन कंजर जनजाति के नृत्य ले और तो वो है धाकड़ नृत्य। नाम से ज्ञात हो रहा है धाकड़ नृत्य। भाई नाम से क्या ज्ञात हो रहा है कि कंजर जनजाति के द्वारा अपनी वीरता व शौर्यता, भाई वीरता और शौर्यता का प्रदर्शन करने के लिए जो नृत्य किया जाता है, वीरता व शौर्यता का प्रदर्शन के लिए, वीरता व शौर्यता
वीरता व शौर्यता के प्रदर्शन के लिए, वीरता व शौर्यता के प्रदर्शन के लिए मुख्य रूप से कौन सा धाकड़ नृत्य किया जाता है? किनके द्वारा किया जाता है? कंजर जनजाति के द्वारा। अब ये जो नृत्य, ये नृत्य मुख्य रूप से किनकी याद में किया जाता है? ये किया जाता है झाला पावा की याद में, झाला पावा की याद में। अब झाला पावा कौन था? झाला पावा जी जो थे वो कंजर जनजाति के एक वीर पुरुष थे, ठीक है। तो उनकी याद में, उनकी विरह में मुख्य रूप से कंजर जनजाति के द्वारा जो है वो धाकड़ नृत्य किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कंजर जनजाति के 2 नृत्य थे, मैंने आपको बता दिया। अब यदि इसके अलावा ले अपन, इसके अलावा जो जनजातीय नृत्य में लें तो अपन अगली जनजाति के नृत्य लेते हैं। अगली जनजाति के नृत्य यदि मैं ले तो अपन लेते हैं शहरिया जनजाति के नृत्य। अब शहरिया जनजाति के नृत्य जो है ना, वो आप सिर्फ उनका नाम याद रखिए, बाकी जो है इसमें कोई खास बात नहीं है। शहरिया जनजाति में जो है पहला नृत्य है शिकारी नृत्य। कौन सा है? शिकारी नृत्य। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो वो हो गया इंद्रपरी, इंद्रपरी नृत्य हो गया। उसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो हो गया लहंगा, लहंगा नृत्य। उसके अलावा जो है, उसके अलावा यदि अपन बात करें तो वो है झेला नृत्य। भाई झेला नृत्य, लहंगा नृत्य, इंद्रपरी नृत्य और शिकारी नृत्य, ये 4 जो नृत्य हैं ये शहरिया जनजाति के कौन से नृत्य हैं? प्रमुख जनजातीय नृत्य हैं। किस जनजाति के हैं? शहरिया जनजाति के। अब इन 4 के बारे में आपको जो है नाम से ज्ञात हो रहा है कि इंद्रपरी, लहंगा और झेला, ये 3 नृत्य ना, ये प्रमुख रूप से कौन करती है? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। और शिकारी जो है, भाई शिकारी नृत्य नाम से ज्ञात हो रहा है, शिकारी नृत्य जो है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। भाई शिकारी नृत्य जो है वो किया जाता है पुरुषों द्वारा, और इंद्रपरी, लहंगा और झेला नृत्य जो है ये प्रमुख रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। अब अपन बात करें कि सर ऐसे चारों याद रहे या ना रहे, तो मैंने आपके लिए इसकी भी एक ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक देखिए दोस्तों आप। ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि शहर का शिकारी, भाई शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा और झेला लाया। क्या? शहर का शिकारी, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए, इंद्रपरी के लिए, भाई शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए क्या लाया? इंद्रपरी के लाया लहंगा और झेला। ये देख लो, लहंगा व झेला लाया, ये इसकी ट्रिक हो गई। भाई शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला ला गया। अब शहर से हो गया अपने शहरिया, ठीक है। शिकारी नृत्य मैंने आपको बताया, इंद्रपरी बताया, और लहंगा और झेला, ये 4 प्रमुख इसके नृत्य हैं। कौन सी जनजाति के हैं? ये अपने शहरिया जनजाति के नृत्य हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।